साथियों नमस्कार, प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, अभिप्रेरणा का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं और चलिए पढ़िए आप अभिप्रेरणा। साथियों, अभिप्रेरणा में हमने पढ़ लिया था कि 3 चरण होते हैं। एक तो है आवश्यकता, एक है चालक और एक है लक्ष्य। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है? अभिप्रेरणा बन जाती है। ठीक है साथियों, हर टॉपिक में आपको बहुत जल्दी पढ़ाने की कोशिश करता हूं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चलता हूं ताकि आपका ज्यादा समय खराब नहीं हो। साथियों, एक बात का ध्यान रखना, अभिप्रेरणा का जो प्रथम चरण होता है, फर्स्ट, वो क्या होता है? आवश्यकता होती है। यानी अब कोई भी व्यक्ति जब तक अभिप्रेरित नहीं होता है, जब तक उसे किसी चीज की आवश्यकता महसूस न कराई जाए। अगर मान लीजिए आपको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है तो आप अभिप्रेरित क्यों होंगे? नहीं होंगे आप। ठीक है, तो अभिप्रेरणा का प्रथम जो चरण है वो क्या है? आवश्यकता है। ठीक है साथियों, आवश्यकता 2 प्रकार की होती है। एक होती है अनिवार्य और एक होती है गैर अनिवार्य। नाम से ही पता चल रहा है, अनिवार्य आवश्यकता वो होती है जिसकी पूर्ति करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। यानी जिसकी पूर्ति करना क्या है? अति आवश्यक है। जैसे भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र त्याग, एक आराम करना, ये क्या है? कंपलसरी है, यानी अनिवार्य आवश्यकताएं है। साथियों, ये जन्मजात होती हैं, जन्म से प्राप्त होती है हमें सबको। स्वाभाविक होती हैं, यानी अपने आप चलती हैं। जैविक होती हैं, हर जीव में पाई जाती हैं। उसके बाद शारीरिक होती हैं और सबसे मुख्य बात जो होती है वो है अचेतन मन से नियंत्रित होती है। यानी इन पर हम क्या करते हैं? कंट्रोल नहीं कर सकते। ये किससे नियंत्रित होती है? अचेतन मन से। ठीक है साथियों, इनके बारे में हम एक दूसरा सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ लिया था सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत में। आप उस वीडियो को जरूर देखना कि अचेतन मन क्या होता है। ठीक है साथियों, दूसरी जो आवश्यकता है वो है गैर अनिवार्य आवश्यकता, यानी जिसकी पूर्ति होना कोई जरूरी नहीं है। हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो साथियों, पूर्ति होना जिसकी आवश्यक नहीं है, जैसे उपलब्धि, सत्ता, संबंधन, अनुमोदन आदि की जो आवश्यकता है, ये कंप्लीट हो तो सही, न हो तो सही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसी होती है साथियों? इसके विपरीत होगी। ठीक है, कैसी होगी? इसके विपरीत, यानी ये कैसी होगी? कृत्रिम होगी, मानसिक होती है या मनोवैज्ञानिक होती है और चेतन मन से नियंत्रित होती है। चेतन का मतलब वर्तमान में जो हमारे माइंड में चल रहा है। ठीक है साथियों, चेतन मन से नियंत्रित होती है। ठीक है साथियों, आवश्यकता 2 प्रकार की हमने पढ़ ली। उसके बाद जो मोस्ट बात आती है कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है सकारात्मक और एक होती है नकारात्मक। ये मोस्ट है साथियों, बहुत बार पूछ लिया जाता है। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होती है? यानी जो स्वयं से प्रेरित होती है, यानी जो स्वयं से प्रेरित हो, ऐसे अभिप्रेरणा क्या कहते हैं? सकारात्मक। जैसे भूख, प्यास। ठीक है साथियों, अच्छा स्वयं से प्रेरित कैसे? आपको कोई कहेगा तेरे को प्यास लग रही है, अच्छा जब भी आपको प्यास लगेगी क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, प्यास अपने आप लगती है। ये एक चक्कर चलता है, कुछ समय बाद हमें अपने आप प्यास लग जाती है। ठीक है साथियों, तो ये क्या है? सकारात्मक है। दूसरी है नकारात्मक, जो दूसरों से अर्जित होती है, यानी दूसरों को देखकर हम सीखते हैं। दूसरे से क्या होती है? अर्जित होती है। अर्जित का मतलब प्राप्त करना, प्राप्त होई। ठीक है, तो कौन सी? जैसे उपलब्धि है, सत्ता, अनुमोदन आदि की जो होती है, ये कैसी होती है? नकारात्मक होती है। साथियों, एक बात यहां पर आप और समझ लें कि जो अभिप्रेरणात्मक जो चक्र होता है, अभिप्रेरणात्मक चक्र जो होता है, ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है साथियों, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है चक्रीय। ठीक है, चक्रीय का मतलब जिसका चक्र चलता रहता है। जैसे आवश्यकता हुई, फिर चालक ने काम किया और लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, ये तो क्या है? चक्रीय है। और एक क्या है? संज्ञानात्मक। ठीक है साथियों,
संज्ञानात्मक। ये संज्ञानात्मक क्या होता है? आवश्यकता, चालक और लक्ष्य। अगर मैं इसमें संज्ञान और जोड़ दूं तो फिर ये क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक चक्र हो जाएगा। ठीक है साथियों, इतना सा याद रखना। अभिप्रेरणात्मक चक्र कितने प्रकार के? 2, चक्रीय और संज्ञानात्मक। ठीक है साथियों, चक्रीय तो आपको पता ही है, अनिवार्य चक्रीय होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए भूख है, प्यास है, नींद है, इसका चक्र चलता रहता है, कुछ समय बाद वापस होगी। और ये गैर अनिवार्य है, ये संज्ञान के द्वारा ये चक्र चलाया जाता है, अपने आप नहीं होता है, कृत्रिम होता है। ठीक है, ठीक है साथियों, तो ये आवश्यकता का दूसरा पार्ट था। और अब हम जो आगे चलेंगे वो आवश्यकता के जो आपकी ये अभिप्रेरणा है उसके बारे में जो बचा है उसको अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।